अलवर जिले में नाइजीरिया से आई 26 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल टीम ने जिला परिषद अलवर का भ्रमण किया। इस अवसर पर टीम ने जिले में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं और पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत हो रहे कार्यों का गहन अध्ययन किया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की कार्यप्रणाली को समझना और अपने देश में इन्हें लागू करने का संभावनाओं का आकलन करना रहा। नाइजीरिया की टीम का जिला परिषद परिसर में स्वागत किया गया, जहां जिला परिषद के अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। टीम को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया गया। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि किस प्रकार योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कई गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने सड़कों, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, आवास निर्माण और रोजगार सृजन से जुड़े विकास कार्यों को मौके पर जाकर देखा। टीम के सदस्यों ने ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर यह समझा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जन भागीदारी की क्या भूमिका रही है। ग्रामीणों द्वारा योजनाओं से मिले लाभों की जानकारी भी साझा की गई। इंडिया का जो टोपोग्राफी और जिस तरह की वहाँ की ज्योग्राफी है वो काफ़ी कुछ राजस्थान से मिलती है। नाइजीरिया में भी डेजर्ट है और अपने भी आधा डेजर्ट और आधा वाटरशेड है, उनके भी इसी तरह से आधा डेजर्ट है और आधा वाटरशेड है। तो वो ये जानना चाहते थे कि राजस्थान में किस प्रकार से जो डेजर्ट को मैनेज किया जा रहा है, पानी की जहाँ कमी होती है उन स्थानों पे क्या इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं, और जो बरसात का पानी है उसको किस तरह से संग्रहित किया जा रहा है और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है। इसमें जैसे लोगों की तो डिमांड इस तरह के कामों की काफ़ी रहती है, तो उसको कैसे डिमांड को और फंड्स को मैनेज किया जा रहा है उसमें इनका काफ़ी इंटरेस्ट था। कि इनके साथ ये साझा किया गया कि डिमांड को साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। जहां ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो राजस्थान इसमें अग्रणीय प्रदेशों में है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ करके कि कहाँ पे जल संग्रहण के ढांचे बनाने हैं, कहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया जाता है। दूसरा उनका जो आने का उद्देश्य है वो इस तरह से कि अगर हम पानी में और ज़मीन में इन्वेस्ट करें तो उससे किस प्रकार फूड सिक्योरिटी को जो एड्रेस किया जा सकता है, लाइवलीहुड मतलब आजीविका के साधन, गांव में ही रोजगार लोगों को किस प्रकार वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से मिलता है, ये उनका मेन उद्देश्य था। दूसरा है कि आप लोगों को इस प्रोग्राम से किस तरह से जोड़ते हैं, ये वो जानना चाहते थे, जो यहाँ राजस्थान में इन क्षेत्रों में काफ़ी काम किया जा रहा है। जी, अब यहाँ जैसे प्रेजेंटेशन देखा और अब वो फील्ड में जैसे लोसाल गांव है, यहाँ पे राजगढ़ पहला है और बिगोता है, इन गांव में जो छोटे छोटे जल संग्रहण के ढांचे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड कंपोनेंट और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अंतर्गत बनाए गए हैं। अभी अपने प्रदेश में बहुत बड़ा वंदे गंगा का भी अभियान चला था, उसमें भी काफ़ी पानी पे लोगों को जागरूक किया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए, ये किस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, इनका क्या प्रभाव कम्युनिटी पे पड़ा है, लोगों के जीवन में इन जल संग्रहण संरचनाओं का क्या प्रभाव पड़ा, उनकी खेती पे क्या प्रभाव पड़ा, कितना पानी उपलब्ध हुआ, ये सब देखेंगे। ये आज बिगोता, टहला और घेवर इस तरह के गाँव में। जी सर। Who is asking? जो वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम you are seeing, your country. My name is Abdul Karim Obaje. I'm the national coordinator of the Nigeria Community Action for Resilience and Economic Stimulus. It is a program of the Federal Republic of Nigeria, Federal Government of Nigeria, to address the challenges of improving the livelihoods of poor and vulnerable Nigerians. It's a national program, but all the states of Nigeria, the 36 states and FCT have came into the program. It has been running since 2021, and the first phase is running off by December 2025. We are starting the second phase from January 2026, and we thought it wise to visit India, to come and learn from the experiences of India. We are here in Awal, in Rajasthan, and the experiences that have been shared now in terms of watershed management is very, very critical, because just like India, Nigeria too has arid semi-desert territory.
that are confronted with the issue of management of the water, very, very scarce water resources. And there is a migration trend on an annual basis from the north, where it's dry, to the south. So if we're able to do very, very good water conservation, we can restore livelihood, people to be more sedentary, and then farming activity can improve, and then we'll be able to tackle the issue of poverty in a very, very strategic manner. So that's why we are here. We have learned a lot, and then we hope that this is the beginning of further collaboration with India government through the NIN and the India Institute of Rural Development in a way that is going to be mutually beneficial. You learn from Nigeria, we also learn from you. We are a junior partner in this relationship, but we also have some experience to share with you. Thank you very much. We are the delegation from Nigeria. We are from a program called NG Cares in Nigeria, and we're here in this region to see what's being done regarding social protection. The program we're here for is called Sustainable Adaptive Social Protection. So we want to see how India has been able to use different means to actually improve the livelihood of the people of India. So that's why we're here, and my organization is called Supreme Management Training and Consultancy Services, but the program is being coordinated for the federal government of Nigeria. And here comes the national project coordinator of the program that's actually in charge of this program, this Sustainable Livelihood Program. So here I invite Dr. Obaji